get stumble as far as these sayings are concerned, because not much of the people they are very much into कि उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नो हाउ हो. सो क्या वो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं आइल्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर के लिए, क्योंकि वट एवर बैंड यू नीड, like I'm not concerned with that. I'm concerned with you have to go even higher than your requirement. आप जितना higher सोचेंगे आप उसके करीब करीब आएंगे. So these tips will take you close to your desired band. So let's see what those tips are. So first of all, let's talk about speaking. So when we talk about speaking skills, and now speaking is very tricky part, or normally this is scheduled other than rest of free sections. So ये किसी और डे पे होता है schedule, और उस दिन सिर्फ आप नॉर्मली स्पीकिंग टेस्ट के लिए जाते हैं. सो इसमें हम इसको लाइक इफ़ वी लुक एट दिस, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टिप्स इसके अवेलेबल हैं. अब वो क्या टिप्स हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ लाइक वी डोंट हैव टू मेमोराइज आंसर्स. अब हम में से कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पे कोई कमांड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं पास्ट पेपर्स देख लेते हैं, उन पेपर्स को या उन क्वेश्चंस को जो कि पूछे जाते हैं आइल्स में, हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे लेकिन हम उन्हें क्रैम नहीं करेंगे. सो ये लोग जो क्रैमिंग करते हैं और उस चीज़ को बिल्कुल ही लाइक यू नो के रट लेते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड डील, दैट इज़ नॉट अ गुड टिप. सो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि मेमोराइज़ नहीं करना, कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको खुद बोलें. Secondly, don't use big and unfamiliar words. Like ऐसे words ना बोलें जो कि बड़े हैं, you feel कि आप इसमें hesitant हो जाएंगे, pronunciation ख़राब हो जाएगी, stammering हो सकती है, या वो words जिनके आपको meaning नहीं आते लेकिन on the spur of moment आपके mind में आ रहे हैं, do not use them. फिर use a range of grammatical structures. आपके पास different grammatical structures होने चाहिए. अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए? लाइक यू शुड हैव सम पॉइंट्स इन योर माइंड के फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओके हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, सो मैं बजाय इसके कि डायरेक्ट उससे बोलना शुरू करूं, आई कुड से समथिंग लाइक दिस, ओके दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट दिस. यहाँ पे आप इस टाइम में आपने सोचना है कि आपने क्या बोलना. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. ठीक है. एंड देन डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट. एक्सेंट अगर बहुत अच्छा है तो वेरी गुड, अगर नहीं अच्छा तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि आपका एक्सेंट नहीं है तो आपके मार्क्स कम हो रहे हैं. देन यू हैव टू बी फ्लुएंट. आपने एक कमी को दूसरी चीज़ के ज़रिए पूरा करना है. देन टेक पॉजेस टू थिंक. सोचने के लिए पॉजेस लें. लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ना शुरू कर दें, जिसका मैंने बताया कि कुछ ऐसी एक ऐसा फ़िक्रा बोल दें. यू कैन हैव सो मैनी सेंटेंसेस लाइक दैट. ओके दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट आई विल ट्राई टू आंसर इट. ये जो आपने कहा इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वाकई डिफ़िकल्ट है. इट मीन्स कि आपने टाइम गेन किया टू थिंक, सोचने के लिए. देन अवॉइड यूजिंग फिलर्स. जो गैर ज़रूरी फिलर्स होते हैं आपने उनको अवॉइड करना है. हम नोट भी करेंगे आपकी प्रैक्टिस में कि व्हाट काइंड ऑफ फिलर्स डू यू यूज़. ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज डिफरेंट इडियोलेक्ट. हम डिफरेंट किस्म के फिलर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से यस लाइक वेल. हमने देखना है कि इसमें कौन सा फिलर ज़्यादा अच्छा है, किसको हम यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में. देन एक्सटेंड योर आंसर. 7, अपने आंसर्स को आपने एक्सटेंड करना. लाइक व्हाट डिड यू डू लास्ट सैटरडे, सो योर आंसर शुड नॉट बी दिस, ओके आई स्पेंट माई डे स्लीपिंग, या आई वेंट शॉपिंग और आई मेट माई कजन्स. नहीं, आप डिटेल में बताएं कि यस आई वेंट टू माई कजन्स एंड देयर वी हैड अ प्लान दैट वी शुड गो फॉर शॉपिंग. वी टुक सम फ्रेंड्स अलॉन्ग विद अस एंड वी वेंट टू सम मॉल एंड देयर वी एंजॉयड अ लॉट. तो आपने कोशिश करनी है कि आपके आंसर्स की एक जो लेंथ है वो डेवलप हो. देन स्माइलिंग हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन. आपने प्रोनाउंस करते हुए टेंस नहीं होना,
कि आप बड़ा मुश्किल से वर्ड्स को अदा करें, नहीं, यू शुड बी वेरी स्माइलिंग, ओके दिस इज़ वेरी लाइक टेक्निकल काइंड ऑफ स्टफ दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, तो बड़ा एक आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होनी चाहिए. डोंट स्पीक इन अ मोनोटोन. एक मोनोटोन में आपने नहीं बोलना. मोनोटोन क्या हो सकती है? मोनोटोन मीन्स अ सिंपल टोन, वन टोन कि जिसमें आप बोल रहे हैं. देर इज़ नो राइज एंड फॉल. प्रैक्टिकली कोई राइज एंड फॉल नहीं आ रहा. आप उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे जिसमें आपकी गुफ्तगू में उतार चढ़ाव आए. लाइक यू कुड से कि वी वेंट विद फ्रेंड्स एंड देयर वी सॉ सो मैनी गुड थिंग्स एंड इट वाज लवली एंड लेट मी टेल यू आई एंजॉयड माई सेल्फ. इस तरह. तो आपने जैसे हम उर्दू में थोड़ा सा यूज़ करते हैं टोन को, आपने स्ट्रक्चर्स फॉलो करने. देन प्रैक्टिस सैम्पल टेस्ट्स. कुछ सैम्पल टेस्ट्स होंगे जो कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे, आपने भी देखने हैं. इसके बारे में कुछ ऐप्स भी होती हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उन ऐप्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं. देन कमिंग टू सेकंड लिसनिंग पार्ट. सो लिसनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव योर जर्नल लिसनिंग. अपनी जर्नल लिसनिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें. अब जर्नल लिसनिंग में क्या है कि लाइक इफ़ देयर इज़ सम प्रोग्राम ऑन टीवी, सो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है. जर्नल लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टार्ट वॉचिंग कार्टून्स. सो कार्टून्स को देखना शुरू करें. कंपैरेटिवली उसमें सिंपल इंग्लिश होती है. स्विच करें एनिमेटेड मूवीज़ पे, स्विच करें क्लासिकल इंग्लिश मूवीज़ पे, देन स्विच करें रीसेंट मूवीज़ पे. क्योंकि क्लोकियल स्टाइल चेंज होते हैं, लैंग्वेज में इनफॉर्मेलिटी आती है, स्लैंग्स आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता में टाइम लगेगा, लेकिन दिस हैज़ टू बी वेरी क्विक. आपने ये डेली बेस पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सो वी कैन बी इन वेरी गुड कंडीशन कि हमें एक चीज़ की समझ आए. पॉलिश योर टॉपिक वोकैबुलरी. अब अगर आप कोई एक टॉपिक पे सुन रहे हैं, क्रिकेट पे कोई कमेंट्री सुन रहे हैं, तो आपके पास क्रिकेट की वोकैबुलरी होनी चाहिए. आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए. मीन्स टू से कि वट एवर टॉपिक इट इज़, उसकी वोकैबुलरी का होना बड़ा मैटर करता है. आपकी लिसनिंग आपको सपोर्ट करती है, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कहा गया. डिटर्मिन वर्ड टाइप. ये अब आपने डिटर्मिन करना है व्हेन यू आर लिसनिंग. ओके ही वाज वेरी पंक्चुअल पर्सन. अब हमें पता होना चाहिए पंक्चुअल क्या है. एज पार्ट्स ऑफ स्पीच पंक्चुअल को हम किस तरह यूज़ करते हैं. वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. ही वॉज वेरी कूल पर्सनैलिटी. सो कूल जो है ये क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, ही क्या है, हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि जब हम सुन रहे हो तो हमें पता हो कि ये किस सेंस में वर्ड को यूज़ किया गया. डोंट लूज अटेंशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइल्स लिसनिंग में क्या होता है कि आपके पास पेपर शीट होती है और रिकॉर्डिंग आपको हेड गियर्स के ज़रिए सुनाई जा रही होती है. समटाइम्स वी मिस दैट आउट, और हम क्या करते हैं कि हम किसी वजह से नहीं सुन पाते, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, वर्ड मिस हो जाता है. तो हमने देखा है शुरू में जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया एक इंट्रोडक्टरी क्लास कि किस तरह एक गलती से 0.5 बैंड नीचे आ जाता है. तो हमने अटेंशन लूज़ नहीं करनी, हमने बिल्कुल तसल्ली से यकसुई से सुनना है पूरी कॉन्वर्सेशन को. और सुनने के साथ साथ लाइक दे फर्स्ट गिव यू टाइम, वो आपको टाइम देते हैं, हम भी प्रैक्टिस करेंगे उसको कि फर्स्ट लुक एट क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें 1 से 5 तक, ताकि आपको पता हो कि आपने जो चीज़ सुननी है वो एग्जैक्टली है क्या. कोई फ़ोन नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नेम है, कोई एड्रेस है, कोई मैपिंग है, कुछ क्या ऐसा है जो कि आप सुनना चाह रहे हैं. देन वॉच आउट वर्ड इंडिकेटर्स. सो वर्ड इंडिकेटर्स को आपने वॉच आउट करना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन यूजेज अ वर्ड लाइक हाउएवर, सो दैट मीन्स कि अब चेंज आ गया कन्वर्सेशन में. कि मैं कहता हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ये कुछ और मीनिंग दे रहा है. अगर मैं कहता हूँ गोइंग टू हेल्प यू बट, अब बट से मीनिंग चेंज हो गया. बट आई डोंट हैव इनफ मनी. ओके आई वांटेड टू गो विद यू बट आई कैन नॉट. आई वांटेड टू हेल्प यू इन दैट, हाउएवर आई एम बिजी. सो हम इन टेक्निकल वर्ड्स को जहन में रखेंगे, सुनेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो पहली बात है उसकी निगेशन हो रही है या उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है. डोंट राइट क्विकली. आपने कभी भी आपने आंसर सुना, आपने उसे फ़ौरन नहीं लिख लेना. क्या होता है आइल्स लिसनिंग में, समटाइम्स दे ट्रिक यू. ट्रिक कैसे करते हैं कि ओके फ्रॉम विच स्टोर डिड जॉन बाय दिस प्रोडक्ट. ओके तो फिर जो टेप चल रही है, जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो कह रही होगी कि जॉन वेंट टू
the store on super highway to buy this product, तो हम फ़ौरन लिख देंगे कि super highway store. लेकिन आगे शायद वो ये कह रहा हो कि but he did not find or he could not find that product over there, so he went to another store near his house and there he found it. So यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा ट्रिक भी किया जाता है. चेक फॉर मिस्टेक्स वंस यू आर डन, आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर्स को देख लें जो आपने लिखे. ये जो काम अभी तक हो रहा है ये आप लेड पेंसिल से करते हैं, ठीक है. समटाइम्स दे अलाउ यू लेड पेंसिल, समटाइम्स दे डोंट. आप एक रफ टाइप पे इसको कहीं पे लिख लेते हो शीट के ऊपर, देन यू ट्रांसफ़र योर आंसर. सो क्वेश्चन के ऊपर आपने इसके आंसर्स लिख लिए, फिर आप आंसर शीट पे इसको ट्रांसफ़र करते हो. वो आपने देखना कि गलती तो नहीं कर दी आपने कहीं, और ट्रांसफ़र जो करने आपने आंसर्स बड़े एक्यूरेटली करने. ए का आंसर ए में, बी का बी में. देन बी अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन. जो भी सिचुएशन आप सुन रहे हैं, डॉक्टर और पेशेंट की है, कस्टमर और शॉपकीपर की है, एक टीचर और स्टूडेंट की है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें. देन डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक. आप कई दफ़ा होता है, समटाइम्स इट हैपन्स के, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि आपको किसी आंसर का समझ नहीं आया और कन्वर्सेशन आगे चली गई जहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो हम पहले वाले को छोड़ देते हैं कि इस पे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है. वंस यू आर डन, ट्राई टू राइट एटलीस्ट समथिंग. तो मुमकिन है कि आपका वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो. लेकिन अगर आपने कुछ उसके अंदर लिख दिया एंड मे बी दैट इज़ कंसिडर्ड करेक्ट, तो आपको उसके नंबर मिल सकते हैं. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट 100% गिवन इन द रिकॉर्डिंग, सो यू हैव टू एज्यूम इट. तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपने वो अपना स्कोर वेस्ट कर दिया. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज रीडिंग. अब रीडिंग में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन. इस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, कि ये पैराग्राफ है इसको पढ़ें और फिर नीचे स्टेटमेंट्स पढ़ें, बताएं कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स, और कौन सी ऐसी बात है जो कि ऊपर पैराग्राफ में नहीं की गई. समरी, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस हो सकती है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग सेंटेंसेस, एंडिंग हो सकती हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, डायग्राम लेबल कंप्लीशन हो सकता है, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग्स हो सकती हैं. तो इस टाइप के आपके पास पैराग्राफ्स आएंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्किमिंग, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्किम करें. स्किम कैसे करेंगे आप, कि आपने जो मटेरियल आपके सामने मौजूद है, यू हैव टू गो थ्रू दैट. आपने उसको जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग इज़ अबाउट रीडिंग कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख लें, किस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के हैं. फिर उन क्वेश्चंस के जो टैग वर्ड्स हैं उनको ढूंढें उस पैराग्राफ के अंदर. सो यानी आप पैराग्राफ को क्विकली पढ़ें, देखते जाएं, और आपने यानी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब आप पैराग्राफ पे आए, वहाँ पे आपने बिल्कुल एक तरह से नज़र दौड़ाते जाना है, मेन आइडियाज़ लेते जाना है. यानी हमने रीडिंग करनी है चंक्स में, वर्ड बाय वर्ड टू वर्ड नहीं, लाइक ही इज़ गोइंग देयर नहीं, ही इज़ गोइंग देयर आपको एक ही साइट में नज़र आ जाना चाहिए. इस तरह आप आगे चलेंगे. रीडिंग मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टेक्निकल और डिफ़िकल्ट प्रूव होता है एट टाइम्स, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है. सो आपने स्किम करना है. स्किम करना क्या होता है कि मेन थीम लेना, मेन इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसका मेन क्रक्स लेना कि इसमें क्या बात की गई. आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका मेन थीम डेवलप हो गया, दूसरा पढ़ा, मेन थीम डेवलप हो गया. सेकेंड थिंग इज स्कैनिंग. स्कैनिंग हम कब करेंगे, जब कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए. डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, कोई ईयर पूछा गया, कोई प्लेस पूछी गई, किसी माउंटेन का जिक्र हुआ, किसी एक ख़ास एक्टिविटी का जिक्र हुआ, हॉबी का, प्रोफेशन का, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी. और नॉर्मली ये ज़हन में रखिएगा, जो सीक्वेंस होता है वो अप टू डाउन होता है, कि पहले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी होगा, दूसरे का उसके बाद आएगा, तीसरे का उसके बाद आएगा, चौथे का उसके बाद आएगा. इट मीन्स कि हमें बार बार पूरा वो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे हमें अपने आंसर्स मिलते जाएं, आगे को हम फिर आगे स्कैन करें. फोकस ऑन आइडियाज़ नॉट वर्ड्स. आपने एक एक वर्ड पे फोकस नहीं करना, जैसा मैंने पहले कहा, आइडियाज़ पे फोकस करना है स्किम करके. जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगेगी पैराग्राफ में, आपने उसे अंडरलाइन करते जाना है. नई इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट थिंग उसे हम अंडरलाइन करेंगे.
کئی دفعہ ایسا ہوگا کچھ ورڈز آپ کو نظر آئیں گے جن کے میننگز آپ کو نہیں آتے اور آپ کہو گے لو جی یہاں پہ نے 45,000 لگایا آئلس کے پیپر کی فی دینے پہ اور اب اس کا میننگ مجھے نہیں آ رہا تو فائدہ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. آئلس کے ریڈنگ پارٹ میں جان بوجھ کے وہ اتنی ڈیفیکلٹ ووکیبلری دیتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل ٹینسڈ اباؤٹ دیٹ. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسے کانٹیکسٹ میں اس کی اسٹڈی کرو. نہیں سمجھ آتا چھوڑ دو, آپ کو وہ پیراگراف پھر بھی سمجھ آ جائے گا ایون اف وداؤٹ دیٹ ورڈ. ریڈنگ اسپیڈ امپروو کرنی ہے. اب ریڈنگ اسپیڈ کیسے امپروو ہو سکتی ہے؟ ریڈنگ اسپیڈ کین بی امپرووڈ بائی لائک یوزنگ اور ریڈنگ سم تھنگ مٹیریل ٹائم اینڈ اگین. پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج آپ نے کتنی دیر میں اس کو پڑھا, کتنی دیر میں آپ نے اس کو سولو کیا. آج آپ کو اس پہ اسٹاپ واچ رکھ لیں. اسٹاپ واچ ول ٹیل یو کہ آپ نے ایک پیراگراف جو ہے فار ایگزامپل یا ایک پیج جو ہے آپ نے 5 منٹس میں پڑھا. نیکسٹ ڈے آپ کی کوشش ہونی چاہیے وہ 4 منٹس پہ آ جائے, نیکسٹ ڈے 3 منٹس کے اوپر. مٹیریل آپ نے بڑا کیئرفلی چوز کرنا ہے. آئلس کے جو 4 یا 3 آپ کے پاس نارملی 4 ہوتے ہیں ریڈنگ پیراگرافس, ایک جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے پاس 15 منٹس ہوتے ہیں ایچ پیراگراف کے. پہلا چونکہ مشکل ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر ٹائم ایون ہاف این آور تک اس کو دے دیتے ہیں. آپ نے مٹیریل بڑا کیئرفل چوز کرنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی چیز ریلیونٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک پیراگراف مل رہا ہے سائنس اور سائنٹیفک آبجیکٹ کے حوالے سے, آپ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو آپ بعد میں رکھ دیں, اسے اینڈ پہ رکھ دیں. آپ پہلے وہ والا کریں جو آپ کے لیے ایزی ہے, جس پہ آپ کا ایک یعنی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایزیلی اسے اسمبل کر سکتے ہیں. آنسرس کو بڑا کیئرفلی آپ نے لکھنا ہے, یعنی اس کو جو ٹک کرنا ہے. ٹائمر آپ نے رکھنا ہے آئلس کے ریئل پیراگرافس کے لیے. وہ تو ریڈنگ سپیڈ کی بات کی, ریئل کے لیے آپ کا ٹائمر ہونا چاہیے کہ آپ کوئی سیمپل آئلس ایکسرسائز اٹھائیں اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے 15 منٹس کے اندر آپ اسے ختم کریں. ڈونٹ لیو اینی تھنگ بلینک, اس میں بھی آپ نے کچھ بلینک نہیں چھوڑنا. دین فائنلی رائٹنگ پارٹ. اب رائٹنگ پارٹ میں کیا ہے؟ فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. انڈرسٹینڈ کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ کو میپس دیے جا سکتے ہیں, ڈائیگرامس دی جا سکتی ہیں, چارٹس دیے جا سکتے ہیں, فلو چارٹس ہو سکتے ہیں, ٹیبلز ہو سکتے ہیں, میچنگ ہو سکتی ہے ڈائیگرامس کی اور پکچرز کی. آپ کو پہلے آپ اس کو سمجھیں گے تو بیان کریں گے نا, تو پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہوا کیا. ٹھیک ہے, پھر اپنے آئیڈیاز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں, آئیڈیاز میپ آؤٹ کرنے ہیں کہ میں کس طرح لکھوں کہ مجھے کوئی چیز کا بعد میں ریگریٹ نہ ہو کہ یہ آ سکتی تھی, یہ میں نے مس کر دی. کامن ٹاپکس سے اپنے آپ کو فیملیرائز کریں, کیونکہ جو آئلس کا جو رائٹنگ ٹاسک 2 ہوتا ہے دیٹ از نارملی اے کامن ٹاپک جس کو ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل فارسٹس اور ان کی امپورٹنس ہو سکتی ہے, کو ایجوکیشن ہو سکتا ہے. نارملی وہ ایسا دیتے ہیں جس کے پروز اینڈ کونس ہوں, وہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی دیکھتے ہیں کہ آپ کس سائٹ پہ جا کے لکھتے ہیں. آسک یور سیلف کویسچنس کہ بھائی یہ جو آپ نے لکھا ہے, کیا آپ جو پلان کر رہے ہو لکھنے کا کیا یہ ٹھیک ہے, آپ اس سے سیٹسفائی ہو. اپنا ٹائم آپ نے مینیج کرنا ہے. جو آپ کا فرسٹ ٹاسک ہوگا وہ اراؤنڈ 100 to 150 ورڈس کا ہوگا, تھوڑا ٹائم چاہیے 20 منٹس. اور جو سیکنڈ ٹاسک ہوگا 250 to 300 ورڈس, اس کے لیے آپ کے پاس 40 منٹس ہونے چاہیے. تو آپ نے اس کا ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. ٹیک کیئر آف لیکسیکل ریسورسز. اپنی جو لیکسیکل ورڈز ہیں ان کا خیال رکھیں. آپ کے پاس کوئی 4-5 ایسے ورڈز ہونے چاہیے جو بڑے خوبصورت قسم کے ورڈز ہوں, اور آپ انہیں 2-3 دفعہ اس رائٹنگ سٹرکچر میں لکھ دیں. تو 5 ورڈز کو آپ نے 3 دفعہ لکھا تو 15 آپ نے نیو ورڈز لکھ دیے جو کہ بڑے خوبصورت ہیں, اچھی جگہ پہ آئے, تو اس سے آپ کا رائٹنگ سٹرکچر بہتر ہوتا ہے. پیراگرافس بنا کے لکھیں. ایچ پیراگراف شوڈ ہیو ون تھاٹ. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں لائک ان آر کلاس. گرامر, اسپیلنگ اور پنکچویشن آپ کو آنی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یور رائٹنگ از ناٹ سکسیزفل رائٹنگ اف یو ناٹ پروفیشینٹ ان پنکچویشن, اسپیلنگز اور گرامر, کیونکہ یہ آپ کی انگلش لینگویج کی پروفیشنسی ہے. یہ بیسکس ہیں. اسپیسیفک ورڈز آنے چاہیے آپ کے پاس ٹیبلز, ڈائیگرامس, چارٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر چارٹس ہیں تو اس پہ آپ نے کیا بولنا ہے, ٹیبلز ہیں تو اس پہ آپ نے کیا بولنا ہے, ڈائیگرامس کے لیے آپ نے کون سے سینٹنسز یوز کرنے ہیں جس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا رائٹنگ سٹرکچر. ہم کبھی بھی ڈائریکٹ لکھنا سٹارٹ نہیں کرتے, ہمیں انڈائریکٹلی شروع کرنا ہوتا ہے, جنرلائز سے ہم اسے اسپیسیفک کرتے ہیں. اینڈ دین یوز فارمل لینگویج.
آپ نے فارمل لینگویج یوز کرنی ہے. یور لینگویج شوڈ ناٹ بی انفارمل. انفارمل لینگویج کا کبھی یوز نہ کریں. یو ہیو ٹو یوز پراپر ورڈس, اور اس کو کبھی آپ نے یہ ٹیکسٹ میسیجز کی لینگویج والا حال نہیں کرنا, کنٹریکشنز نہیں لکھنی وہ والی شارٹ میسیجز والی. پراپر ورڈز لکھیں, ناٹ سمپل یو, پراپرلی وائی او یو, اور فارمل لینگویج جس کے اندر سلینگس نہ ہوں. سو اس سے آپ کی انگلش کی پروفیشنسی پتہ چلے گی. باقی جو چیزیں اس میں بتانے سے رہ گئیں ان کو ہم انشاءاللہ کلاس میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے اس میں لرننگ کے لیے آسانی ہو. لیکن یہ جو ٹپس ہیں اس کو میں نے اس لیے ویڈیو فارم میں لے آیا تاکہ آپ کے پاس یہ ایک ذخیرہ رہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی پارٹ شروع کرنا ہے, رائٹنگ, ریڈنگ, لسننگ اور اسپیکنگ, سو ہم نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. دس واز آل فرام مائی سائڈ.